Welcome guys, I am विजय कुमार, ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच पैथोलॉजिस्ट। आज मैं थायराइड को जड़ से कैसे खत्म करें उसके बारे में जानकारी शेयर करने जा रहा हूं, जो कि पिछले वीडियो से इंटर कनेक्टेड था। तो थायराइड जो है, टू टाइप्स ऑफ थायराइड होता है। एक होता है हाइपोथायरिज्म और हाइपर थायरॉयडिज्म। तो हाइपोथायरिज्म में होता है कि हमारा जो थायराइड होता है क्या, थायराइड यहाँ जो हमारा नेक गर्दन के पास जो होता है, ये जो ग्लैंड होता है यहाँ, इसी को यहाँ से हमारा जो T3 और T4 जो हार्मोन्स है यहाँ से रिलीज होता है। तो हाइपोथायराइडिज्म में होता है कि T3 और T4 जो होता है उसमें नॉर्मल रहता है, और जो TSH होता है, स्टिमुलेटिंग जो हार्मोन्स होता है, वो लेवल से क्या होता है, बढ़ा हुआ होता है। इसी कारण देखते हैं कि महिलाओं में ज़्यादा आजकल जो समस्या आ रही है, मोटापा का होना, या जो बोलते हैं कि मोटापा का हार्मोन से मोटापा उसी से बढ़ता है। इसमें क्या होता है, T3 T4 जो होता है नॉर्मल होता है, बट TSH जो होता है वो है लेवल से, अपने लेवल से वो बढ़ा हुआ होता है। इस कारण कि आज में करीब 42 लाख की संख्या में इनके मरीज हैं, और इसमें होता है कि हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, जो हमारा महिलाओं का मेंस में जो है ज़्यादा ब्लीडिंग होना या मोटापा का कारण होना, ये सब सारी इसमें समस्या देखी जाती है। यहाँ तक कि उसमें आइसोनेमिया का भी प्रॉब्लम आता है, नींद की समस्या, नींद कम आना होता है। तो ये इसको सिंपल वे में कह सकते हैं कि जो है मोटा होने वाला हार्मोन है ना। तो इसको इसलिए बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। ठीक है, हाइपोथायराइड में होता है कि पहले बताया कि T3 और TSH जो होता है, और उसका जो रेंज होता है नॉर्मल होता है, और स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होता है वो लेवल से बढ़ा हुआ। इस कारण इसमें होता है तो महिला को मोटापा हो जाना, इसे मोटा होने वाला हार्मोन्स भी कहा जाता है, जो हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस को असंतुलन कर देता है। उस वजह से है इसमें थायरॉक्सिन, इलेक्ट्रोसिन, ये सारी दवाएं जो चलती हैं, किन्हीं का 25 mg, 50 mg, 150 mg, 100 mg, यहाँ तक की दवाइयाँ चलती हैं। और दूसरा चीज़ होता है इसमें हाइपर थायरॉयडिज्म। तो हाइपर थायरॉयडिज्म होता है कि T3 और T4 होता है, वह क्या होता है, नॉर्मल से बढ़ा हुआ होता है, नॉर्मल जो रेंज होता है उससे बढ़ा हुआ होता है, और जो TSH होता है वह नॉर्मल रेंज से कम होता है। ठीक है, तो इसमें होता है कि T3 T4 नॉर्मल रेंज से बढ़ा हुआ होता है, और जो है TSH होता है वह नॉर्मल रेंज से कम होता है। इस वजह से इसको बोलते हैं दुबला होने वाला हार्मोन। जो देखो किसी के ऊपर दुबला पतला होता है, तो दोनों में डिफरेंस यही है। और इसमें भी समस्या सेम आती है, जो हमारा नींद में सुस्तीपन, थकान होना, आइसोनेमिया की समस्या, नींद ना आना, ये सब सारी समस्या है। तो इसके लिए इनका जो दवा चलता है, सपोज किन्हीं का दवा 25 mg का चलता है, तो हम जो एक्सरसाइज जो बताने जा रहे हैं, और जो इसका एक्सरसाइज है वह विदिन 3 मंथ्स, सपोज सीरियस ढंग से कर लेंगे तो 25 mg का दवा 110% गारंटी के साथ कर सकते हैं कि उनका थायराइड बिल्कुल सही हो जाएगा, बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगा। तो इसमें करना क्या होगा, उनको सपोज उनका 25 mg का दवा चल रहा है, या किन्हीं का 100 mg, 150 mg, 50 mg का चल रहा है, तो उनके लिए थोड़ा वक्त टाइम लगेगा, 3 से 4 महीने का। इसको करते हुए, एक्सरसाइज को करते हुए, उसको दवा को रेगुलर रखना है। बट जब नॉर्मल रेंज, सपोज कोई जो है 25 mg का दवा खा रहे हैं, ठीक है, तो 25 mg का दवा एक्सरसाइज करते हुए क्रम में दवा चलते रहेगा, और जैसा ही 1 मंथ होगा एक टेस्ट करवा लेंगे। टेस्ट करवाने से उनको पता चल जाएगा कि इसका रेंज क्या है। सपोज किन्हीं को 150 mg का चल रहा है, 50 mg का चल रहा है, या 150 mg का दवा चल रहा है, तो उनके लिए है कि 3 to 4 मंथ लगेगा टाइम, बट ये जड़ से खत्म हो जाएगा।
तो उनको करना क्या है कि 3 महीना कंटिन्यू दवा भी चलाते रहना है और एक्सरसाइज भी करते रहना है, जो बताने जा रहे हैं। तो इस माध्यम से उनका होगा कि धीरे धीरे करके 3 महीने में दवा 150 का चल रहा है तो 100 mg पे आ जाएगा, फिर 50 mg पे आ जाएगा, फिर अगेन 25 mg पे आ जाएगा और धीरे धीरे वह जड़ से खत्म हो जाएगा। तो इसमें सबसे मेन कारण योगा के माध्यम से भी कुछ है ऐसा सटीक उपाय जो उस माध्यम से कर सकते हैं। और सबसे पहले चीज़ है कि उनको खान पान पे नियंत्रण करना होगा, है ना। जैसे है अमदूर है, लौकी का जूस है, ये सब वो बराबर मात्रा में लेते रहें। इससे होगा कि उनका इम्यूनिटी पावर, जो इम्यूनिटी थायराइड होता है, इम्यूनिटी पावर कमजोर होने की वजह से जो हार्मोन ब्लड में बढ़ता है वो कम ऊपर नीचे होता है। तो उस चीज़ को हमें करना है। तो है कि इनको बिल्कुल फास्ट फूड नहीं खाना है ना। खट्टा चीज़ का कम सेवन करना है। जैसे रिफाइन घर में जो रिफाइन नहीं यूज करना है। ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन भी नहीं लेना है। दूध घी मक्खन ये सब होता है वो सब से इनको वर्जित रखना है। तो और ठंडा चीज़ जैसे होता है कि उनको बिल्कुल नहीं खाना है। और फास्ट फूड जैसे होता है मैगी चाउमीन ये सब तो बिल्कुल उनको यूज नहीं करना है, ठीक है। तो सुबह सुबह ये लौकी का 1 गिलास लौकी का जूस ले सकते हैं खाली पेट में। और इनके लिए अमदूर तो रामबाण इलाज है, यदि प्रॉपर बराबर मात्रा कंटिन्यू डेली मिल जाए तो अति उत्तम है। और इसमें होता है कि थायराइड ग्लैंड हमारा यहाँ पे होता है, इसका मसाज करना है। इसमें करना क्या है कि आलमंड का ऑयल लेना है, या मार्केट में बहुत सारा मिल रहा है जो उसमें कम से कम 2 टाइम्स करना है डेली और 5 मिनट्स के लिए। तो उसके लिए करना क्या है, आलमंड का तेल 2 ले लेना है ड्रॉप, और यहाँ पे बादाम का तेल जिसको बोलते हैं लेकर के यहाँ पे ऐसे करके मसाज करना है 5 मिनट के लिए। ऐसे करके इसको ऐसे करके यहाँ करना है, ठीक है। यहाँ फिर यहाँ से लेकर फर्स्ट हो गया। सेकेंड है कि यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है, सेकेंड में, ठीक है। और दूसरा घरेलू नुस्खा में एक और है कि इसे जीरा जो होता है, जीरा को थोड़ा सा ले लीजिए और उसको गर्म पानी में खौला करके उसमें थोड़ा सा टेस्टी के लिए काला नमक डाल दीजिए और उसको 1 गिलास चाय की तरह धीरे धीरे उसको सुबह मॉर्निंग में लेना है। यदि ये नहीं कर सकते हैं तो गर्म पानी में पुदीना खौला दीजिए, उसमें 2 काले मिर्च पाउडर करके उसमें डाल के खौला दीजिए। उसके बाद उसको सेवन कीजिए, या उसमें विनेगर 2 चम्मच डाल दीजिए, उसके बाद उसको सेवन कीजिए। तीसरा और इसमें है कि इसमें गले में बराबर जो है खराश टाइप का आप महसूस करेंगे। इसमें होता है कि सेलेनियम और आयोडीन का कमी की वजह से हमारा T3 T4 ऐसे सेलेनियम और आयोडीन की मात्रा को पूरा उसका काम है करना, बट उसी में ऊंच नीच होने की वजह से ऐसी सारी बीमारियाँ आती है। और मैं दो टाइप का मैं एक योगा बता रहा हूँ, वो बहुत ही कारगर और सटीक है। इसको प्लीज ध्यान से देखें और इसको घर पे करने की कोशिश करें। पहला है कि गले से आवाज निकालना है, ठीक है। आवाज निकालना है कहने का मतलब हमारा जो सिंहासन ब्रजासन में बैठ जाए और हाथ को नीचे बिछावन पर रख के जीभ को बाहर, जीभ को ऐसे करके रख करके जीभ को बाहर की तरफ लाना है विथ साउंड, आवाज के साथ। लाइक दिस, देखें। इसको कम से कम 10 से 11 बार डेली करना है। और दूसरा हो गया ओम साउंड प्रोड्यूस करना है, ठीक है। ओम साउंड में करना है कि लाइक दिस, ओ, इस तरह से दोनों एक्सरसाइज को कंटिन्यू किया जाए तो विथ गारंटी कर सकते हैं 110% थायराइड की बीमारी जो है जड़ से खत्म हो जाएगी। और मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। यदि आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।